महाराज की वाहवाही। तेनालीरामा की कहानी। हर साल राजा कृष्णदेव राय के जन्मदिन पर विशेष आयोजन होता था। बड़े उल्लास और धूमधाम के साथ इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। सारे राज्य के पंडित एकत्रित होकर यज्ञ और हवन करते तथा 7 नदियों के जल से महाराज का अभिषेक होता था। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल रहता था। महल में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होते। गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य का आयोजन किया जाता। दूर दूर से कलाकार आते और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन महाराज के सामने करते और पुरस्कार पाते। इन समस्त कार्यक्रमों के साथ साथ दरबारियों द्वारा महाराज को जन्मदिन का उपहार भी दिया जाता। दरबारी इस अवसर को महाराज की चाटुकारिता के रूप में लेते और प्रयास करते कि महाराज को सबसे अच्छी भेंट दे और उन्हें प्रसन्न कर दे। सभी एक से बढ़कर एक उपहार महाराज के लिए लाते, लेकिन प्रतिवर्ष तेनालीरामा बाजी मार लेता। महामंत्री और सेनापति को सदा से तेनालीरामा से जलन रहती थी। वे ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते थे जब उसे नीचा न दिखा सके। जन्मदिन पर भेंट देते समय तेनालीरामा से मुंह के खाना उन्हें बहुत बुरा लगता था। इसलिए इस साल उन्होंने योजना बनाई कि तेनालीरामा को दरबार में सबके सामने नीचा दिखाया जाए, ताकि उसकी छवि धूमिल हो जाए और सबके बीच वह हंसी का पात्र बन जाए। जन्मदिन पर जब भी कोई महाराज को उपहार देने आता तो महाराज सिंहासन पर बैठकर उपहार ग्रहण करते और उसे या तो महामंत्री को दे देते या सेनापति को, जो उनके अगला बगल बैठे होते। महामंत्री और सेनापति ने निश्चय किया था कि सेनापति एक मेंढक अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ जाएगा और जब तेनालीरामा महाराज को उपहार देने आएगा तो वह मेंढक के ऊपर से पैर हटा लेगा। मेंढक तेनालीरामा के ऊपर कूदेगा और डर के मारे तेनालीरामा का संतुलन बिगड़ेगा, जिससे वह भी नीचे गिर पड़ेगा और उसका उपहार भी। इस तरह वह महाराज की दृष्टि में गिर जाएगा और दरबार में भी सबके सामने उसकी किरकिरी होगी। महाराज के जन्मदिन के दिन सेनापति अपने पैर के नीचे मेंढक दबाकर बैठ गया। दरबारी और अन्य व्यक्ति एक एक करके महाराज को उपहार देने आते। महाराज उपहार स्वीकार कर महामंत्री या सेनापति को सौंप देते, ताकि वे उसे उचित स्थान पर रख सके। जब भी महाराज उपहार महामंत्री को सौंपते, वह आसन से खड़ा होकर उपहार लेता, लेकिन पैर के नीचे मेंढक होने के कारण सेनापति ने महाराज के सामने बहाना बनाया कि उसे पैर में चोट लगी है। इस बहाने के बाद उसे बार बार आसन से उठना नहीं पड़ता था। जब तेनालीरामा उपहार देने आया तो सेनापति ने मेंढक के ऊपर से पैर हटा दिया। मेंढक तेनालीरामा के ऊपर उछला और तेनालीरामा हड़बड़ा कर महाराज की गोद में गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर महामंत्री और सेनापति बड़े खुश हुए और अब महाराज तेनालीरामा पर क्रोधित हो जाएंगे। तेनालीरामा ने स्वयं के ऊपर गिर जाने पर महाराज ने झल्लाकर पूछा, तेनालीरामा ये कैसी उद्दंडता है? तेनालीरामा ने मेंढक मुट्ठी में पकड़ लिया था। वह समझ गया था कि ये महामंत्री और सेनापति की कारस्तानी है, लेकिन उसने उनका नाम लिए बगैर कहा, महाराज आप मेरे कर्ता धर्ता है, आपको मैं जन्मदिन पर क्या उपहार देता? जो भी देता वह आपकी कृपा के सामने तुच्छ होता। इसलिए मैंने सोचा कि उपहार में मैं स्वयं को आपको सौंप दूं। मैं आजीवन आपका दास रहूंगा महाराज। तेनालीरामा के इस उत्तर पर महाराज का क्रोध उड़ गया और वे प्रसन्न हो गए। अचानक उनकी दृष्टि तेनालीरामा की बंद मुट्ठी पर पड़ी। उन्होंने पूछा, तेनालीरामा तुमने मुट्ठी में क्या पकड़ रखा है? तेनालीरामा ने कहा, महाराज ये सेनापति का सेवक है। इस सेवक ने ही मुझे उपहार बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत किया है। और तेनालीरामा ने अपनी मुट्ठी खोल दी। मुट्ठी में बंद मेंढक सेनापति पर उछला और सेनापति घबराकर अपने आसन से गिर पड़ा। उसकी ये हालत देखकर पूरे दरबार में ठहाके लगने लगे। उसकी सबके सामने बड़ी किरकिरी हुई। महाराज भी सारा माजरा समझ गए। उन्होंने सेनापति को दंड दिया और तेनालीरामा को पुरस्कार। तो दोस्तों ये थी तेनालीरामा की कहानी, महाराज की वाहवाही। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।